नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ सपना सिंह। वक्त हो चुका उत्तर प्रदेश की खबरों का। यूपी में पांचवें चरण का मतदान खत्म हो गया है। 14 लोकसभा सीटों पर 57.79% वोटिंग हुई। सबसे ज्यादा बाराबंकी में 66.89% और गोंडा में सबसे कम 51.45% वोटिंग हुई। बता दें कि 6 बजे तक लखनऊ में 52.2% और मोहनलालगंज सीट पर 62.7% वोटिंग हुई। लखनऊ में 2019 लोकसभा चुनाव के मुकाबले 2.5% कम मतदान हुआ है, जबकि मोहनलालगंज में 2019 के बराबर ही वोटिंग हुई है। पांचवा चरण 14 सीटों पर मतदान संपन्न हो गया। आपको बताते चले कि पांचवें चरण का मतदान संपन्न हो गया है। बाराबंकी में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है, 66.86% वोटिंग हुई है। यूपी में पांचवें चरण का मतदान खत्म हो गया है। 14 लोकसभा सीटों पर 57.79% वोटिंग हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी फोन लाइन पर अभिनव जुड़ चुके हैं। अभिनव, पुनर्मत वोटिंग प्रतिशत इतना ज्यादा कम हुआ है, क्या वजह सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए पहले के चरणों के मुताबिक इस चरण में भी जो वोटिंग परसेंटेज है उत्तर प्रदेश में पांचवें चरण में ये कहीं पे भी बढ़ता हुआ खासकर दिखाई नहीं दिया है। जी राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ पे जो वोटिंग परसेंटेज है ये करीब 2.5% पिछले लोकसभा चुनाव 2019 से कम हुआ है। जी मोहनलालगंज की बात करें तो मोहनलालगंज में पिछले लोकसभा चुनाव में भी करीब 62% के आसपास वोटिंग हुई थी और इस बार भी 63% या 62% के आसपास ही वोटिंग चुनाव आयोग के आधिकारिक आंकड़े में निकलकर सामने आ रही है। ऐसे ही जी बाराबंकी की अगर बात करें तो सबसे अधिक वोटिंग कल पांचवें चरण के चुनाव में बाराबंकी में हुई, जहां करीब 67% जो मतदान प्रतिशत है वो सामने आया है और वो एक अच्छी खासी वोटिंग मानी जा रही है और शायद ये एक बड़े बदलाव के भी संकेत के रूप में इसको देखा जा रहा है। लेकिन कई जी अन्य जगहों पे जो वोटिंग है वो लगातार सुस्त रही। रायबरेली में भी वोटिंग कम हुई और तमाम अन्य जगहों पे भी जो वोटिंग है कम होती दिखाई दी। लेकिन सबसे जो फिसड्डी सीट रही वोटिंग के लिहाज से वो नवाबों के शहर लखनऊ की ही रही, जहाँ पे जी लोगों ने घर से निकल के वोट डाला उचित नहीं समझा। जी अभिनव, क्या गर्मी भी एक वजह है वोटिंग कम होने का? बिल्कुल, देखिए कम वोटिंग परसेंटेज के लिए गर्मी तो बिल्कुल एक बड़ा कारण है ही, क्योंकि देखिए सुबह 10 बजे के बाद से ही काफी तेज धूप होने लगती है, जिससे मतदाताओं को लाइन में लग के वोट डालने में कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ता है और उनके लिए कोई ऐसी सुविधा भी नहीं वहाँ टेंट वगैरह लगा होता है जिससे कि वो धूप से बच सके। इसके अलावा अन्य तमाम कारण भी होते हैं। कई बार लोग वर्तमान सरकार से खुश नहीं होते हैं तो कोई बड़ा बदलाव भी नहीं उनको अगर लगता है कि नहीं हो रहा, जी तब भी मतदाता जो है वो वोट डालने में उदासीनता करता है और बूथ तक नहीं जाता। तो जी गर्मी तो एक बड़ा कारण है ही, उसके अलावा एक सरकार का भी रवैया और प्रशासन हो सकता है कई बार लोगों को मतदान के लिए प्रेरित नहीं कर पाता है। जी जी अभिनव, कई लोगों का आरोप है कि वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं आया, क्या लगता है? में कल भी हम लोग जब जगह जगह पे देख रहे थे तो तमाम लोग ऐसे थे जो सुबह से लेके शाम तक वोट डालने के लिए गए, लेकिन कहीं पे उनका नाम नहीं था, कहीं कोई अलग आधार कार्ड का कुछ बताया जा रहा था। तो तमाम तरह की दिक्कतें भी सामने आई हैं और इसके अलावा अगर खासकर बात की जाए तो कई जी लोगों को जो बीएलओ पर्ची बांटते हैं वोटर वाली वोट करने के लिए वो भी लोगों को नहीं मिली। तो ये बीएलओ की भी जी लापरवाही के चलते कहीं ना कहीं मतदान प्रतिशत इस बार कम रहा और इसके अलावा जो उसमें नाम होना चाहिए मतदाता सूची में उसमें कई वोटरों के नाम भी गायब थे। तो ये भी एक कारण है जिसके चलते मतदान कम हुआ इस बार जी पांचवें चरण के चुनाव में। अभिनव, कई जगह ईवीएम खराब होने की खबरें आई थी, तो क्या ये भी वजह है? बिल्कुल, देखिए ईवीएम तो जहां खराब हो रही थी वहां लगातार प्रशासन की टीमें अलर्ट पे थी और उसको तुरंत से सुचारू रूप से वोटिंग वहां कराई जा रही थी और ईवीएम जो है वो हर चरण में देखा जाता कहीं ना कहीं खराब हुई। लेकिन कई जी कई जगह ऐसी थी, कल जैसे एक बूथ रायबरेली में था, वहां पे देखिए दोपहर 3 बजे तक वोटिंग ही नहीं हुई, वहां किसी भी पार्टी के पक्ष में वोट ही नहीं पड़ा। इसके जी अलावा कई जगह पे मतदान बहिष्कार की भी खबरें सामने आई। जी तो इस जी तरह के तमाम कारण हो जाते हैं जहाँ पे इस जिसके चलते जो मतदान प्रतिशत है वो कम हो जाता है, जिसको लेके लगातार प्रशासन पे भी सवाल उठते हैं कि वो अपनी व्यवस्था को क्यों नहीं सुधार पाए समय रहते। जी जी अभिनव, ज्यादा जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। इस लोकसभा चुनाव में जहां पारदर्शिता का दावा चुनाव आयोग लगातार कर रहा है, वहीं कुछ जगहों पर चुनाव आयोग के इन दावों को कर्मचारी खोखला साबित करने में लगे हुए हैं। दरअसल लोकसभा
फर्रुखाबाद के अलीगंज विधानसभा के बूथ पर संख्या 343 पर तैनात पोलिंग पार्टी ने फर्जी मतदान करवा दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जिसके बाद निर्वाचन आयोग सख्त हुआ और पूरी पोलिंग पार्टी को सस्पेंड कर दिया गया। उस बूथ का चुनाव निरस्त कर दिया गया और अब वहां 25 मई को पुनः मतदान की घोषणा कर दी गई है। आपको बताते चले कि 5वें चरण का मतदान संपन्न हो गया है। वहीं इस लोकसभा चुनाव में जहां पारदर्शिता का दावा चुनाव आयोग लगातार कर रहा है, वहीं कुछ जगहों पर चुनाव आयोग के इन दावों को कर्मचारी खोखला साबित करने में लगे हुए हैं। दरअसल लोकसभा फर्रुखाबाद के अलीगंज विधानसभा के बूथ संख्या 343 पर तैनात पोलिंग पार्टी ने फर्जी मतदान करवा दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जिसके बाद निर्वाचन आयोग सख्त हुआ और पूरी पोलिंग पार्टी को सस्पेंड करते हुए उस बूथ का चुनाव निरस्त करा दिया गया और वहां 25 मई को पुनः मतदान की घोषणा कर दी गई है। बता दें कि 5वें चरण का मतदान संपन्न हो गया है। बूथ संख्या 343 पर फर्जी मतदान का आरोप लगा है, जहां पर 25 मई को पुनः मतदान कराया जाएगा। फिर से होगी 343 संख्या पर फिर से वोटिंग होगी। 25 मई को पुनः मतदान कराया जाएगा। आपको बताते चले कि 5वें चरण का मतदान संपन्न हो गया है। बूथ संख्या 343 पर फिर से वोटिंग होगी। इस लोकसभा चुनाव में जहां पारदर्शिता का दावा चुनाव आयोग लगातार कर रहा है, इसी बीच बूथ संख्या 343 पर फिर से वोटिंग होगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनुराग त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। अनुराग, पुनः मतदान का फैसला किया जा रहा है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? देखिए, जिस तरीके से वीडियो वायरल है और जिसमें एक लड़का दिखाई दे रहा है जो लगातार वोट डाल रहा है और जो कि किसी पार्टी विशेष को भी वोट डाल रहा है, तो साफ तौर से इस वीडियो वायरल होने के बाद जो वहाँ का जिला प्रशासन है वो हरकत में आया है और उसके बाद निर्वाचन आयोग ने भी रिपोर्ट तलब की है। अब आगे इस बूथ पर चुनाव होना है। ये बूथ संख्या 343 है। इस लड़के के बारे में कहा जा रहा है कि ये प्रधान का भाई है और जिसकी वजह से उसने रसूख का फायदा उठाया है। और लेकिन इस पूरे मामले में जो मतदान कर्मी है वहाँ के, वो सारे सस्पेंड कर दिए गए हैं, उनके खिलाफ जांच बढ़ा दी गई है। जाहिर तौर पर जिस तरीके से चुनाव में निष्पक्षता और शुचिता का ध्यान रखा जाना चाहिए, वो कहीं पर नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से यहाँ पर पुनः मतदान की जो प्रोसेस है वो शुरू की गई है। तो साफ तौर से दिखाई देता है कि प्रशासन की लापरवाही की वजह से इस तरह के लोग, ऐसे तमाम बूथ होंगे जहाँ पर इस तरह की हरकतें की गई होंगी, लेकिन एक वीडियो वायरल हुआ है जिसके चलते ये अब फैसला किया गया है। सपना, ज्यादा जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। मुरादाबाद के बिलारी हाथीपुर गांव में काफी समय से चल रहा जमीनी विवाद अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर व्यापारियों ने गुंडों के खिलाफ कोतवाली में ज्ञापन सौंपकर विरोध प्रदर्शन किया है और कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि यह पूरा विवाद जमीन को लेकर चल रहा था। इटावा के भरथना में एक महिला की हत्या कर दी गई, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। फिलहाल परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। बता दें कि मृतका की बुआ गीता देवी ने आरती के पति समेत 3 ससुराली जनों पर हत्या का आरोप लगाया है। एक संज्ञान में आया कि शादीशुदा औरत थी और पति से भी झगड़ा चल रहा था और घर वालों से भी झगड़ा चल रहा था और ये आरोप लगा है फिलहाल प्रथम दृष्टया कि जो सीओ साहब ने मुझे अवगत कराया है कि महिला 23-24 साल की है, शादीशुदा औरत थी। उनके भाई से ही कुछ विवाद हुआ, जिसमें भाई ने ही उन पर किसी चीज़ से प्रहार कर दिया। बाद में उनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। भरथना थाना पड़ता है जनवरी इटावा में, और उसमें भी अभियोग दर्ज कर लिया गया है तथा 1 दिनों की हिरासत में पूछताछ की जा रही है। यानी रानी नगर में, ये सामने रानी नगर पड़ता है, तो वहाँ घटना हुई थी। मेरी भतीजी थी और भतीजी को किसी ने मार दिया और विवाद चल रहा था ससुराल वालों से। मुझे पूरा शक, पूरा डाउट और पूरा नाम कहती हूँ कि उन्होंने मारा है। तो भतीजी आपकी कहाँ, ससुराल में ही थी? नहीं, मायके में थी। 1 महीना हुआ था उसको।
जब झगड़ा हुआ था हम लोग गए थे वहाँ पे, तो उन्होंने मारा पीटा था और हमको भी मारा था। बच्चों को 1 हफ्ता उन्होंने भूखा रखा। तो हम कुदरकोट जो थाना पड़ता है जिला औरैया में, वहाँ भी गए थे। एक संज्ञान में आया कि शादीशुदा औरत थी और पति से भी झगड़ा चल रहा था और घर वालों से भी झगड़ा चल रहा था। और ये आरोप लगा है फिलहाल प्रथम दृष्टया कि जो सीओ साहब ने मुझे अवगत कराया है कि महिला 23-24 साल की है, शादीशुदा औरत थी। उनके भाई से ही कुछ विवाद हुआ, जिसमें भाई ने ही उन पर किसी चीज़ से प्रहार कर दिया। बाद में उनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। भरथना थाना पड़ता है जनवरी इटावा में, और उसमें भी अभियोग दर्ज कर लिया गया है तथा 1 दिनों को हिरासत में पूछताछ की जा रही है। यानी रानी नगर में, ये सामने रानी नगर पड़ता है, तो वहाँ घटना हुई थी। मेरी भतीजी थी और भतीजी को किसी ने मार दिया और विवाद चल रहा था ससुराल वालों से। मुझे पूरा शक, पूरा डाउट और पूरा नाम कहती हूँ कि उन्होंने मारा है। तो भतीजी आपकी कहाँ ससुराल में ही थी? नहीं, मायके में थी। 1 महीना हुआ था उसको। जब झगड़ा हुआ था हम लोग गए थे वहाँ पे, तो उन्होंने मारा पीटा था और हमको भी मारा था। बच्चों को 1 हफ्ता उन्होंने भूखा रखा। तो हम कुदरकोट जो थाना पड़ता है जिला औरैया में, वहाँ भी गए थे। लखनऊ में तापमान लगातार बढ़ रहा है। लोकसभा चुनाव की वोटिंग के दिन भी तेज धूप थी, हीट वेव चलती रही। वहीं देर शाम तेज धूल भरी हवाएं भी चली, जिससे लोगों को कुछ राहत मिली। सोमवार को लखनऊ का अधिकतम तापमान 41.2 डिग्री और न्यूनतम तापमान 29.9 डिग्री दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से अधिक है। सुबह से तेज धूप निकली रही। पूरे दिन 25 से 35 किलोमीटर की रफ्तार से हीट वेव चलती रही। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। BabaSahebShadi.com ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 6393882172। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज।